साहब ने सड़क, पुल, मूर्ति भले ही कमजोर बनाई हो, लेकिन अंधभक्त बहुत ही जोरदार बनाए हैं, मानना पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। मैं रोशनी कुशल जायसवाल आप सबके कमेंट्स के इंतजार में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं कर सकती हूँ एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम मेरे सनातनी भाइयों बहनों, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और भी मजबूत होगा। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे की महत्ता मंदिर वहीं बनाएंगे के स्तर की है। भाजपा द्वारा इसका अनुमोदन और उसके बाद सामान्य जन में इसकी सह स्वीकारिता यह बताती है कि इसकी प्रासंगिकता आज क्या है। किस जाति के हैं आप? इसका उत्तर जब राम भक्त यह कहकर देते थे कि वो हिंदू हैं, तब जिस एकत्व का भाव प्रदर्शित होता था उसी को पुनर्स्थापित करने हेतु यह नारा बटेंगे तो कटेंगे आवश्यक था। जहां पहला नारा मंदिर के लिए हिंदुओं की सामूहिकता पर केंद्रित था, वहीं यह नारा हिंदुओं के अस्तित्वावलोकन पर केंद्रित है। न तो वह नारा राजनीतिक था, न यह है। जातियां विवाह एवं अन्य कर्मकांडों हेतु आवश्यक है, पर कोई भी जाति कम या अधिक हिंदू नहीं होती। जातिगत स्वाभिमान भी उचित है, परंतु जैसे ही आप स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरों को हीन कहने लगते हैं, भेदभाव उत्पन्न होता है। आज चाहे योगी हो, मोदी हो या भागवत हो, सबको सामाजिक एकता की आवश्यकता का भान हुआ है। दंगे की स्थिति में आप अपनी जाति नहीं होते। आप भले ही स्वयं को हिंदू ना माने, क्योंकि किसी अब्दुल ने आपके जाति की आईडी बनाकर आपको राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बताकर भड़काया है, या फिर आपको कूल लगता है। पर जब पत्थर चलते हैं, कारों में आग लगाई जाती है या घरों में विधर्मी घुसते हैं, तो वो आपका वह ट्वीट नहीं खोदते कि इसने तो लिखा था ये हिंदू नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे केवल भावुकता नहीं, बल्कि वास्तविक भय का शाब्दिक चित्रण है। एकजुटता केवल हिंदू होने में नहीं, बल्कि सारे हिंदुओं को साथ लेकर चलने में है। दीपावली, छठ, काली पूजा पर सामान उसी से ले जो आपके त्योहार मनाता है। यह नारा भविष्य काल में है, इसे वर्तमान बनने से रोकिए। लो भाई, रोशनी जायसवाल के घर के सामने डुगडुगी नगाड़े बजाकर पुलिस फोर्स अदालत का मकान जब्ती और चल अचल संपत्ति को जब्त करने का नोटिस लगा दिया है और मात्र 3 दिन का समय दिया था कि अगर रोशनी जायसवाल 3 दिन के अंदर सरेंडर नहीं करती है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जैसे ही रोशनी जायसवाल को इसका पता चला कि 82 का नोटिस उसके घर लग चुका है, पुलिस फोर्स ढोल नगाड़े डुगडुगी के साथ में उनके घर पर नोटिस चिपकाने आई है। तब जहां रोशनी जायसवाल छुपी हुई थी, वहां गुप्त जगह से रो गिड़गिड़ाकर उसने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें भी वो अपनी गलती नहीं मान रही थी, सिर्फ ये कह रही थी कि एक थप्पड़ तो मारा था। मतलब दूसरों को संविधान का हवाला दो और खुद ही उसी संविधान का उल्लंघन करो। वाह जी वाह, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जाति जनगणना के फेवर में है कि अगेंस्ट में? जाति जनगणना होनी चाहिए देश में। जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, ये सिया है, सुन्नी है, मदी है, बरेलवी है, देवबंदी है, क्या है ये बार पूछिएगा। भाई मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। जाति जनगणना कहाँ हुई फिर? वही बात, जब तुम ही बता दो यार। सिया सुन्नी से दिया क्या? मैं मुस्लिम हूँ ना, लेना करा ना मुस्लिम हूँ। तुम क्या कोई यादव वादव कर रहे? हम भी हिंदू हैं। तुम क्यों यादव ठाकुर बोले हम भी हिंदू हैं और हम भी कराते। यो वामपंथन न्यू कह रही है, अगर रावण में चाहे लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़े। वैसे तो मैंने इसको ट्विटर के ऊपर जवाब दे दिया है, लेकिन वो जवाब आप भी सुनते चलो इस वीडियो के माध्यम से। रावण ने पता है दिवाली पर पटाखे क्यों नहीं फोड़े? ओह नो! क्योंकि श्री राम जी ने रावण को दिवाली से पहले ही फोड़ दिया था। दशहरे पे, दशहरे के बाद ही तो आती है दिवाली। तो रावण पटाखे फोड़ने के लिए बचा ही नहीं। पटाखे कहीं के फोड़ता, जवाब पे फूट लिया था। तो जवाब करारा था, करारा ही रहेगा। शुभ दीपावली, वो भी पटाखों वाली, फोड़ो दबा के। पर्सनल ओपिनियन है कि पहली बार मैंने बहुत हैंडसम हंक गैंगस्टर देखा है। पहली बार। मेरे से उम्र में छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन भाई हैंडसम है वो। पहली बार। अदरवाइज हम तो सुअर और
और चिंपैंजी के शक्ल का ही गैंगस्टर देखते हुए आ रहे हैं। उसी पहली मीटिंग में ये तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर और आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। अरे सिद्धू, अरे गणेश, हमें गणेश भाई देखो, गंदे नाले के सामने साला चट्टी बनियान में खड़े हैं। क्या हालत कर दिया हमारा इस शहर ने यार। अरे पहचान नहीं रहे हो? अरे हम साला एक साथ पढ़े हैं यार। याद है हमने तुम्हारे जन्मदिन पे क्या गाना गाया था? इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना। पागल लगता है। अरे सुनो यार, अरे सिद्धू भाई गॉड, जब अपना दोस्ती नहीं पहचान रहा है तो दिल्ली वाले क्या भगवान की भक्ति मंदिर में जाके करो, सोशल मीडिया पर नहीं, क्योंकि मोबाइल आप लोग चलाते हो, भगवान जी नहीं। अगर शरीर का प्रदर्शन करना है तो कोठे पे जाके करो, सोशल मीडिया पे नहीं, क्योंकि सही दाम कोठे पे मिलता है, सोशल मीडिया पे नहीं। और इनकी बकचोदी देखो। अब एक बात बताओ, हम जिनकी भक्ति करते हैं उनके पैरों पे गिर के करते हैं क्या उनकी तरफ पिछवाड़ा करके भक्ति करते हैं? पीठ के पीछे मूर्ति लगाई है, सामने कैमरे के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है। अरे कौन सा दोगलापन है यार। खुद तो चूते हो, दूसरे को भी चूते नजर से देखते हो। तो पटाखे मत फोड़ना, पोल्यूशन हो जाता है। दिवाली के अंदर दिए मत लगाना, तेल की बर्बाद होती है। दिवाली के अंदर ज्यादा शुगर मत खाना, डायबिटीज हो जाएगा। दिवाली के अंदर ये मत करना, दिवाली के अंदर वो मत करना, किसी गरीब का घर के अंदर जाकर दिए जला देना। आप लोग को बता दूं कि दिवाली एकमात्र ऐसा हिंदुओं को त्योहार है जिसके अंदर ये क्षमता है कि राम के नाम पर आप राम को मानो या फिर ना मानो, आपका घर समृद्धता से भर जाता है। क्योंकि दिवाली एकमात्र हिंदुओं का त्योहार है जहां बड़े उद्योगपति से लेकर गरीब घर तक भी दिया जलाने का साहस हम रखते हैं। बड़े से बड़े उद्योगपति जितना व्यापार करके कमाता है, उतना ही छोटे से छोटे रेडी के ऊपर दिए बेचने वाला भी सुख समृद्धि के साथ जीता है, क्योंकि ये दिवाली है। 3.75 लाख की इकोनॉमी की हलचल पिछले वर्ष केवल दिवाली में हुई थी। इसलिए हिंदुओं को कृपया करके ज्ञान ना बांटे। और जो लोग कह रहे हैं कि दिए कम जलाए, ठीक है, हम दिए कम जलाएंगे, तेल भी कम डालेंगे, बाकी का तेल अपने नट पर लगाएंगे और जो ये ज्ञान देंगे उनका कुल्हड़ सुझाएंगे। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहब ठाकरे की एक मुझे पुरानी वीडियो मिली, आपकी अदालत की ये क्लिप है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। जितनी पार्टीज हैं उनमें अध्यक्ष बदलते हैं, उनमें सेक्रेटरीज बदलते हैं। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 1966 में जब बनी थी आप प्रमुख थे और आज 26 साल से आप अकेले प्रमुख बने हुए हैं। अभी किसी और को प्रमुख बनने का मौका नहीं मिला। नहीं, वो आई डोंट हैव दैट रिचर्ड डेमोक्रेसी इन माय पार्टी। वो हम ही रहेंगे जब तक मैं हूँ। और ये चुनाव बिनाव वगैरह मुझे पसंद नहीं है, चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं। और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड। तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। बाला साहब ठाकरे जी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर वो पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनकी पार्टी भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी, और ये हम आज देख ही रहे हैं। 2 दिन से हर कोई जायसवाल की बात कर रहा है, कोई केजरीवाल की बात ही नहीं कर रहा। अरे शुक्रवार को केजरीवाल जी ने दिल्ली में चुनावी रैली की थी, लेकिन मीडिया ने कोई अटेंशन ही नहीं दिया। फिर केजरीवाल जी के पंटरों ने उसी रैली में काले झंडे दिखाए, लेकिन फिर भी मीडिया ने अटेंशन नहीं दिया। अगले दिन मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया कि केजरीवाल जी पर बहुत बड़ा हमला हो गया। आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी मीडिया ने अटेंशन नहीं दिया। आप लोग चाहते क्या हो? क्या केजरीवाल जी फिर से अपना कोई आदमी भेजकर अपनी ही रैली में अपने झापड़ पड़वाए, तब आपको विश्वास होगा कि केजरीवाल पर हमला हुआ है? आप लोग इस आदमी की राजनीति खत्म कर देना चाहते हो क्या? चाहते क्या हो केजरीवाल जी से? शीश महल में रहने वाला आदमी, 10 लाख के गटर में हगने वाला आदमी क्या झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, सड़क के किनारे हगेगा, तब आपको खुशी होगी? खुशी होगी? खुशी होगी तो फिर भाजपा को वोट कीजिए ताकि दिल्ली भी दंगा मुक्त हो सके। जय जय श्री राम। फिर आप टॉप स्कीम में शामिल कर ली गई, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम से काफी फायदा होता है एथलीट्स को? बिल्कुल होता है फायदा, ट्रेनिंग बेहतर। बहुत अच्छा। ये जो है, ये जो टॉप्स जो है चलाया गया, इंडिया के एथलीट्स को जो है स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बाहर ट्रेनिंग के लिए उनको मौका मिलता है। जैसे कुछ जो किसी कंपनी से स्पॉन्सर नहीं है, उनको टॉप्स से बहुत फायदा मिलता है। तो
वही बात, एथलीट को तो जितना सपोर्ट करो उतना ही कम है, क्योंकि एक बाहर ट्रेनिंग करने जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और कोई अपनी पॉकेट से अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो टॉप्स बहुत हेल्प करता था इस चीज़ में, बाहर ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए और सारी चीज़ें। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट तौर पर कहा, आपको क्या परेशानी है। दरअसल वामपंथी संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन ने बुलडोजर एक्शन पर एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ राज्यों ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाले कोर्ट के अंतरिम आदेश की अवमानना की है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि आप तीसरा पक्ष है, आपको क्या परेशानी है। इस मामले में प्रभावित पक्षों को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे। यदि ऐसे मामले सुनने लगे तब तो याचिकाओं की बाढ़ ही आ जाएगी। हम भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते हैं। आप बुलडोजर एक्शन से पीड़ित पक्ष नहीं है, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि तीनों राज्यों में बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा।